तारीख 21 दिसंबर 2025, स्थान उल्लासनगर, रविवार का दिन। और एक ही वक्त पर शहर में दो दिग्गज सियासी ताकतों की एंट्री ने गर्मा दी शहर की राजनीति। नहीं समझे? तो आइए इस दिन घटी घटनाओं के राजनीतिक मायने समझते हैं। मैं कृष्णा लालवानी और आप देख रहे हैं धनुषधारी। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए रविवार का यह दिन बेहद अहम रहा। राज्य में पिछले पाँच सालों से अधिक समय से प्रलंबित 288 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनाव परिणाम आखिरकार घोषित कर दिए गए। इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। राज्य भर में भाजपा के करीब 117 नगर अध्यक्ष सीधे जनता द्वारा चुने गए। वहीं शिवसेना दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, जिसके 53 के आसपास नगराध्यक्ष विजयी होकर सामने आए। इसके अलावा भाजपा के 3000 से अधिक नगर सेवक भी इन चुनावों में जीत दर्ज कर चुके हैं। नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के परिणाम सिर्फ स्थानीय सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव और साथ ही जिला परिषद चुनावों के लिए भी बेहद निर्णायक माने जा रहे हैं। इसी कड़ी में अगर इस पूरे घटनाक्रम को उल्लासनगर के नजरिए से देखा जाए तो एक बेहद दिलचस्प और राजनीतिक रूप से संकेत देने वाली तस्वीर रविवार को देखने को मिली। उल्लासनगर महानगर पालिका भले ही डी कैटेगरी की महानगर पालिका है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा और शिवसेना राज्य की दो सबसे बड़ी पार्टियां इस शहर पर कितनी बारीकी से नजर बनाए हुए है, इसका उदाहरण इसी दिन सामने आया। जहां एक और मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली जैसी बड़ी महानगर पालिकाएं राज्य की राजनीति का केंद्र मानी जाती है, वहीं दूसरी ओर उल्लासनगर जैसे शहरों में भी शीर्ष नेतृत्व की सक्रियता यह साफ दर्शाती है कि आने वाले चुनाव में यहाँ की राजनीति कितनी गर्म होने वाली है। रविवार को एक ही समय पर लेकिन अलग अलग स्थानों पर राज्य की दो सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शख्सियतों की मौजूदगी ने इस बात को और भी पुख्ता कर दिया। एक तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान उल्लासनगर पहुंचे। उन्होंने रीजेंसी एंटीलिया में टीम ओमी कालानी से जुड़े एवं पूर्व नगर सेविका सरोजनी टेकचंदानी के बेटे राजेश टेकचंदानी का भाजपा में विधिवत प्रवेश कराया। इसके साथ ही भाजपा नेता और उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक छतलानी के नए निवास पर गृह प्रवेश के अवसर पर उन्हें बधाई देने भी पहुंचे। तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना के मुख्य नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उल्लासनगर कैंप 3 स्थित काजल पेट्रोल पंप के पास रीजेंसी गार्डन में आयोजित शिवसेना कार्यकर्ता मेले में पहुंचे। वहां उन्होंने शिवसेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी चुनावों को लेकर बड़ा राजनीतिक संकेत दे दिया है। अपने संबोधन के दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उल्लासनगर में हमारी युति तो पहले से ही है। टीम ओमी कालानी और साई पार्टी को छोड़कर अगर कोई बचता है तो भाजपा और आरपीआई है, तो उन्हें भी साथ लेकर महायुति बना दो और महाविकास आघाड़ी का खाता तक नहीं खुलने दो। उनका यह बयान राजनीतिक गलियारों में खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। उप मुख्यमंत्री शिंदे का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब शिवसेना के गढ़ माने जाने वाले अंबरनाथ और बदलापुर में शिवसेना भाजपा के सीधे मुकाबले में दोनों ही नगर पालिकाओं में भाजपा के नगर अध्यक्ष चुने गए हैं, जिसने राज्य की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दे दिया है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस राजनीतिक घटनाक्रम का उल्लासनगर पर क्या असर पड़ेगा। क्या यहाँ भी भाजपा और शिवसेना एक बार फिर साथ आकर महायुति का प्रयोग करेगी या फिर मुकाबला और तीखा होगा। इतना तो तय है कि जिस दिन पूरे महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने राजनीति की दिशा तय की, उसी दिन उल्लासनगर में राज्य की दो सबसे बड़ी पार्टियों के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में उल्लासनगर की राजनीति केवल स्थानीय नहीं बल्कि राज्य स्तर की राजनीति का अहम केंद्र बनने जा रही है। धन्यवाद।